सरदार तू ये ना प्रभु बसंतार तो जब आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और प्राउडली गौरव चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर सोहन लाल जी हैं। तो डॉक्टर सोहन लाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपने अपना कीमती समय दिया। और तो इनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये जो गढ़वाल के प्रसिद्ध ढोल वादक हैं और अभी एचएनडी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है जी, उनके लिए एक वो है कि हाँ यार, अगर हम सही ढोल बजाएंगे तो इसी तरह हमें भी उपाधि मिल सकती है। अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा सारे परिवार, ढोली परिवार सब खुश है यार, अच्छा महसूस कर रहे हैं। सोहन लाल जी, मतलब आपका जीवन की मतलब कैसे शुरुआत हुई? आपने ढोल बजाना कब से शुरू किया? कुछ अपने जीवन के बारे में बताएंगे? हाँ, ऐसा है, हमारा परंपरा पिताजी लड़के को सिखाते थे और फिर हम बच्चों को सिखाएंगे, ये हमारी परंपरा थी जी। फिर कुछ हमारे मामा जी थे, उन्होंने हमें सिखाया, पिताजी ने सिखाया। उसके बाद भुवनेश्वरी महल आश्रम में एक कार्यक्रम हुआ बहुत बड़ा, ढोली जितने थे सब इकट्ठे हुए, ढोली रहेगा, ढोल बजेगा, इस तरह का एक कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद मुझे कुछ ढोल पे रुझान आया कि ढोल ढोल बोल रहे लोग, खत्म हो गया था ढोल। तो फिर वहाँ से एक कैसेट निकाली, नवरात्र मन्नान, तो लोगों ने सुना, अपनाया। उसके बाद रीच वालों ने 1 महीना का वर्कशॉप किया देहरादून में। तो वहाँ पूरा उत्तराखंड कुमाऊं के पूरे ढोल वादन बजे और वहाँ एक मंथन निकला कि अकेला ढोल कुछ नहीं करेगा और इनकी टीमें बनाओ। तो पहले मैंने 6 लोगों की टीम बनाई, उसके बाद 10 हो गए, 10 लोग हो गए। अकेला ढोल कुछ नहीं करता, कुछ मशक जोड़े, रणसिंगा जोड़े, और नए लड़कों के लिए उसके साथ ऑर्गन जोड़ा कि क्योंकि मशक वाला बार बार सांस बाद अंतर है तो नहीं बजा पाएगा इतने घंटा तक ना। तो उसमें फिर नहीं थोड़ा यूज करना पड़ा, तो लोगों को अच्छा लगा और हमने अपनी ड्रेसें 7 लोगों के साथ गए, तो लोगों ने अपनाया। आज 40-45 लोग काम कर रहे हैं। तो सर, आपने मतलब कौन सी उम्र में ढोल बजाना शुरू कर दिया था? लगभग 15-16 साल से। और अभी कितने साल हो गए आपको ढोल बजाते? अब तो ये 55 के ईयर फिर आ गया हूँ और अब तो बजा ही रहा हूँ, पहले से बजा ही रहा हूँ, पर अब थोड़ा उम्र ढीली हो गई जी। अब तो और आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी को बजाएंगे। ठीक है। तो अब तक आपने मतलब कहाँ अपनी सेवा दी है? कहाँ पे आप ढोल वादक बजाया आपने? देखो, जैसे सरकारी कार्यक्रम होते हैं श्रीनगर, पहले साल बैकुंठ चतुर्दशी में उन्होंने मुझे सम्मान किया, वहाँ हमारी टीम आई। फिर गढ़ सम्मान देहरादून में मिला था, उस समय हरबंश कपूर जी रहते थे अध्यक्ष जी, तो उनसे मेरा गढ़ सम्मान हुआ। फिर हमारे धीरे धीरे टीम बढ़ने लग गई है, अच्छे लोगों का सुझाव मिला, तो आज कम से कम 40 लोग अपने ठीक ठाक काम कर रहे हैं जी। तो जैसे दीक्षांत समारोह में आप युवाओं को ढोल वादक से जोड़ने की बात कर रहे थे और आपने ये भी बात की थी कि लोगों को रोजगार दे रहे हैं हम, तो किस प्रकार आप रोजगार दे रहे हैं उनको? रोजगार ये है कि कहीं ये सरकारी कार्यक्रम में टीम, पहले अकेला ढोल जाता था ना, अब तो 10-12 अपनी ड्रेसें होती है, लोगों ने पसंद किया। कहीं फिर शादी में उन्होंने क्या किया कि तुम्हारा देहरादून, चम्याला, नई टिहरी और ऋषिकेश में तो हमें इतना काम है कि भाई हमें बैंड नहीं चाहिए, आपकी टीम चाहिए। तो कहीं 10 लोग, कहीं 8 लोग, कहीं 6 लोग, 6 लोग में एक ढोल दमाओ, एक रणसिंह आ गया, एक मशक बीन आ गया, और एक थोड़ा एक साइड में रखते हैं वो पियानो को, और एक मैक वाला वो गा रहा है, गीत गा रहा है या मंडाण गा रहा है। तो लोगों ने इसे पसंद किया और इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया। तो जिन लोगों ने हमें चाहा, अब आज हम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कितने लोग जुड़े हुए हैं आप? 40 लोग। हाँ, 4 टीम तो हमारी कंटिन्यू काम कर ही रहे। मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि मतलब जो डीजे का जो प्रक्रिया है, लोग डीजे गढ़वाल क्षेत्र में या उत्तराखंड क्षेत्र में डीजे का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वहीं जो हमारी पारंपरिक ढोल दमाऊ है उसका कम हो रहा है। तो कैसे चुनौती देख रहे हैं आप? क्या करना चाहते हैं अब आगे की, जिससे कि जो ढोल दमाऊ है वो आगे बढ़े? और
देखो डीजे अपनी जगह चलो जो है, अगर वो ढोल की टीम डीजे, हमने कई जगह देखा बेटा, वो हमारे सामने हमारा जो फील्ड है, जी उन्हें कहा नहीं यार चंद्रबंदी वाला ढोल बजना चाहिए, तो हमारे पास जब डीजे गीत लगा रहा है तो हमारे लोग भी गीत लगाए तो लोग नाच रहे हैं। जी फिर देवी देवता आ जाते हैं तो हम देवी देवता को फिर वहां पे उनकी चाली दुहाली बजते हैं, तो वो उसमें सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, यार कहीं ना कहीं ये अपना है। तो इस ढंग से हमें जो ढोल बजा रहा है उसको ज्ञान होना चाहिए जी। कि कौन से देवता की चाल या गाथा कैसी होती है, तो उसको अगर ये ज्ञान हो गया तो बच्चे सुनते हैं, आजकल के नए बच्चे क्या आप क्या गा रहे हैं, तो उसे सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए गाने का और गाथाओं का। आप ठीक है, आप भैरव नाच रहा है तो उसको कैसे नचाना है, घंडियाल देवता नाच रहे हैं उसको कैसे, गोरिया नाच रहा है तो इसकी रिदम और गाथा क्या है, तो इस तरह अगर उसको ज्ञान है तो लोग सुनेंगे, बुलाएंगे। मतलब ये है कि डीजे में भले आप खुद कितना नाच लें, लेकिन जब आपको देवता नचाना पड़ेगा तो आपको ढोल दमाओं की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। जी। जैसे ना कि एक हमारे जीवन में गढ़वाल कुमाऊं के जो क्षेत्र है, तो उसमें ढोल और दमाऊं जो है उसकी मतलब क्या भूमिका है उसकी? देखो गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, कहीं भी उत्तराखंड है, जी तो अगर लड़का हो गया तो ढोल दमाऊं की बड़ाई बजता है। जब बच्चा होता है, लड़की हो या लड़का हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है, पहले था ऐसा, अब तो लड़की भी हुई तो लोग लड़की के नामकरण दिन भी ढोल बजवा रहे हैं। जी। लड़का हो गया तो बजा रहे हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप पता ही है कि वो मंगल बड़ाई बजा के फिर वो जवान उनकी शादी ढोल बजेगा। ठीक है, आज उत्तराखंड के कई गांव में जो है, जैसे उत्तरकाशी साइड है, तो वहां पे जब उनकी अर्थी ढोल दमाऊं से जाती है घाट की तरफ। अर्थी भी मतलब ढोल दमाऊं से जा रही है? अर्थी भी ढोल दमाऊं से जा रहे हैं। ढोल पहले से एक आयुर्वेदिक का काम भी करता था, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी, टाइम का कोई सिस्टम नहीं था, तो वो ढोली सुबह 4 बजे नौबत जी बजा करता था, गांव को सूचित करके। अब बहू बेटी सब उठ जाते थे कि भाई ढोल बज गया, तो वो जो ताजी हवा थी उनको एक बहुत बड़ा औषधि देती थी उन लोगों को। तो ये था पहले। फिर कम्युनिकेशन भी था उसमें। हाँ, ये बात कम्युनिकेशन का माध्यम था। अगर बारात इस गांव से दूसरे तरफ जा रही है जी, तो अगर इस पक्ष दुल्हा के पक्ष में अगर लाइट नहीं है, उस समय गैस होते थे ना, तो लाइट नहीं है तो दमाव वाला सान, उसे सान कहते हैं ढोल सागर की परिभाषा में, तो उसने सान बजा दे। वहां का जो ढोली था वो कह रहा है उनके पास उजाला नहीं है, वो अंधेरे में कैसे आएंगे, तो वहां से फिर वो गैस लेके आ जाते थे। ये हमारा सामने हुआ और देखा हमने कि ये कम्युनिकेशन का काम भी करता था। फिर हमारे बीच क्या होता था, अगर साथी नहीं है उस दूसरे गांव में, अचानक 2 कार्यक्रम जुड़ गए गांव में, तो उसने जाना नहीं था, उसने वो सान बजाने थे। उनका एक कोड नंबर होता था कि कौन सा, अगर वो 3 बार बजा दिया तो कोई अशुभ घटना हो गई। अगर 3 बार वो बज गया और जो 1 बार और 2 बार बजाया तो सुबह तुम तुरंत आ जाओ भाई। तो ये था उसमें, ये सिस्टम था। मतलब बिना कुछ कही, मतलब दूर से पता लग जाता था बिल्कुल, कि सामने वाला क्या कह रहा है। आदिम आ गया था। अच्छा। तो ये था उनका अपना कोड था, कोड सिस्टम था ना जी, कि 4 बार 5 बार 3 बार बजाने से क्या होता है। तो पहले उन लोगों ने बनाया होगा ये, यार अगर 2 बार बजाएंगे तो सुबह और तीसरी बार बजाएंगे ये तो किसी की तबीयत खराब है। मतलब इसमें मतलब ढोल वादक की बात और कोई और नहीं समझ जानते थे, पहले के लोग जानते थे। अच्छा। अभी यहाँ धियोल का निशम को वहाँ पे प्रधान जी थे बहुत पुराने, नकटा सिंह था उनका नाम, तो वो कहते थे कि ऊपर से सान बज रही है, उधर से सान बज रही है, शुभ सान बज रही। तो पहले के लोग भी जानते थे इस बारे को जी। और अब जब धीरे धीरे वो खत्म हो गया तो वो सारी प्रथाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे ये ढोल वादक होते हैं जो, उनका एक सीजन चलता है, जैसे शादी ब्याह हो गई, पूजा पाठ हो गया, तो उस वक्त तो उनकी काफी डिमांड रहती है। हाँ जी जी जी। बट जो खाली समय होता है तो उस वक्त फिर रोजगार किस तरीके से करते हैं, कैसे अपनी जीवन चलाते हैं उस वक्त? देखो जिस समय मुझे तो जो अनुभव है, जो मैंने देखा है, केवल सावन के महीना ऐसा है जी जो उनके पास काम नहीं है। नित्य पर महीने 2 और 3 कामों को मिलने वाला है, मिलता रहता है जी। ठीक, तो उसी में वो अपना मेंटेनेंस मनी, वो उस पैसे का अगर सही यूज करे तो उसे किसे पास जाने का कोई मतलब नहीं है। अब आज की डेट में लोग ठीक ठाक सम्मान मिल रहा है और पैसे भी दे रहे हैं लोग। ठीक है ये। और जहाँ तक जैसे मैं कुमाऊं क्षेत्र का हूँ, तो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र का जो ढोल वादक है, जो गाना है, तो वो किस तरह से, मतलब अंतर काफी है उसमें, तो किस तरह से है होता है? देखो ऐसा है,
अंतर तो मैं नहीं बता सकता क्या है, थोड़ा बजाने शैली में थोड़ा अंतर हो जाता है। वैसे गढ़ गाथाएं तो एक ही है, एक कुमाऊं में जाओ गढ़ गाथा एक है, पर थोड़ा रिदम में फर्क पड़ जाता है जी जी। और थोड़ा भाषा परिवर्तन हो जाती है। अब कुमाऊं बागेश्वर का वो गाते हैं उसी तरह जैसे हमारे यहाँ गाते हैं, पर थोड़ा भाषा में फर्क पड़ जाता है कि वो अपनी शैली मनी उनकी जो गढ़ भाषा है उस अनुसार। अब जैसे टीरी गढ़ भाषा अलग है, टीरी और पौड़ी लगभग हमारा एक ही चलता है जी। तो कोई खास अंतर नहीं है, बजाते हुए अच्छे स्वर से ढोल। ऐसी बात नहीं, वहाँ का जो दमाना होता है बहुत तेज होता है। तो सर वीडियो के अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ गा के सुना दें हमारे दर्शकों को। मुझे लग रहा है कि चैतवाली खत्म हो गई, जो घर घरों में गाया करते थे ढोल जमाओ जी। उसमें लेडीज भी होती थी, वो भी गाते थे। तो मैं जब ऋतु बसंत परिवर्तन होती है तो मैं आपके सामने थोड़ा चैतवाली गा सकता हूँ। बिल्कुल। शरदा ऋतु ये ना प्रभु, बसंत ऋतु जब ये ना, तो उसमें लेडीज बसंत गए नरी तो जान ले, ये तो लेडीज का रोल है। अब फिर जेंट्स, हाँ जी तब आवे बार मन की दादू चेरी तुरे बोरे ना, और लेडी गाती है बसंत रे तू ये ना, ये उसका लेडीज का रोल था। और फिर जो ढोल वाला बजा रिदम में बजाता है, हाँ जी तब आवे बार मैन की दादू चेरी तुरे बोरे ना, ढोल वाला गा रहा है। हाँ जी तब बोड़ी कया गना दादू मौकी मका जवरेना, ये है नो। हाँ जी तब मौकी मकारेना ये गे वासी रे पंचमी, ये चैतवाली थी। तो वो पर घर में गाया जाता था ये। और भी गीत हैं जैसे ध्यान से रिलेशन कई गीत हैं, तो ये चैतवाली का रिदम था। पर अब शायद अब ये चैतवाली गाने का टाइम आ गया कि घर घरों पे सब घर में बजता था ये, तो ये है चैतवाली। चलिए बहुत अच्छा गाना गाया आपने, और अगर ढोल होता तो और मजा आता, लेकिन फिर कभी सुनाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।